अंशों को सिखाने के लिए ये संख्याओं का उपयोग करके कैसे करना है, ये हमने अभी सिखाया। आकृतियों का उपयोग करके कैसे सिखाना है, आइए देखते हैं। अब ये एक चक्र और वर्ग है, इसका कैसे उपयोग कर सकते हैं? हमारे पास ये सामग्री है, ये 1/4 है, पौआ, ये 1/3 है, ये पूरा है, ये आधा है, ये 1/10 है। इसी तरह हम इन्हीं आकारों को वर्ग में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आधा है, ये 1/4। अलग-अलग तरीकों से हम सिखा सकते हैं भिन्न को। हम इसे पाठशाला में या घर में कैसे बना सकते हैं? हम उन्हें बनाने के लिए कैसे पूछें? यदि हमें आकृतियों में भिन्न दिखाना है, तो हम इस सामग्री का उपयोग करते हैं। ये सामान्य रूप से उपलब्ध पेपर प्लेट है। ये एक है। इसका आधा क्या होगा? जब मैं इसे मोड़ता हूँ, मुझे जो मिलता है वो आधा है। ये 1/2 है और ये भी 1/2 है। जब मैं इन दोनों को जोड़ता हूँ तो ये एक पूरा बन जाता है। इसी तरह मैं 1/4 बनाता हूँ। मैं 4 भागों में विभाजित कर रहा हूँ। तो ये है 1/4, ये है दूसरा हिस्सा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा। सबको जोड़ें तो एक पूरा मिलता है। इसी तरह मैं 5, 6 हिस्से भी बना सकता हूँ। मैं 10 हिस्से भी बना सकता हूँ। मैं इस आधे हिस्से को रंगना चाहता हूँ। मैं नीले रंग का इस्तेमाल करता हूँ। जब मैं इस नीले रंग का इस्तेमाल करता हूँ, ये कौन सा हिस्सा है? इसे मैं लिख देता हूँ। ये 1 का आधा हिस्सा है। ये आधा कहाँ है? ये लिख देते हैं। अब हमें इसे आधे में काटना है। जब हम इसे देखते हैं, तो हम इन 2 आधे हिस्सों को देख सकते हैं। इसी तरह हम 1/4 को कैसे दिखा सकते हैं? हम इसे इस तरह से कर सकते हैं। सही है? जब मैं एक प्लेट को 4 बराबर भागों में काटता हूँ, तो मुझे ये 4 हिस्से मिलते हैं। इसी तरह मैं 5 बराबर भागों में कैसे काट सकता हूँ? हम यहाँ देख सकते हैं। ये 5 बराबर भाग हैं एक ही प्लेट के। जो भी अंश हम बच्चों को सिखाना चाहते हैं, वो इस प्लेट पर काट सकते हैं। 1/3 इस तरह से हम दिखाते हैं। 1/3 हम सभी समान अंशों को ऐसे काट सकते हैं। इसी तरह चौकोर आकार पर भिन्नता कैसे दिखा सकते हैं? आइए ये देखते हैं। आम तौर पर हम ड्राइंग शीट का उपयोग करते हैं, जो किसी भी स्टेशनरी की दुकान में उपलब्ध है। पहले हम एक टीएलएम बनाते हैं, मतलब वर्ग आकार के साथ अंशों को कैसे पढ़ाया जाए, ये हम दोहरा रहे हैं ड्राइंग शीट पर। इसे ऐसे काटकर अब मैंने इन्हें समान आकार में काट दिया है। ये आधा है। इस तरह मैं ऐसे आधा कर सकता हूँ।
2 बराबर हिस्से। मैं ऐसे भी मोड़ सकता हूं, ये दोनों हिस्से भी बराबर हैं। ये भी आधा है। बच्चे करेंगे तो क्या होगा? मैंने आधे में काटा है, लेकिन अलग तरह से मोड़ा है, लेकिन ये भी आधा है। आधा हो गया। अब 1/4। ये हम कैसे कर सकते हैं? इसे हम ऐसे कर सकते हैं। अब यहाँ 4 बराबर हिस्से हैं। इसी तरह हम 4 हिस्सों में काट सकते हैं। ये आधा है। अब इसका आधा, ये भी आधा है। मैंने ऐसे मोड़ दिया है, बिल्कुल ऐसे। और अगर मैं इसे देखूं तो मुझे 4 बराबर हिस्से मिलते हैं। 1 2 3 4। इसी तरह मैं एक कैंची की मदद से इसे काट सकता हूं। अब मेरे पास 2 आधे हैं और अगर मैं यहां काटूं तो मुझे 2 बराबर हिस्से मिलते हैं। इसी तरह मैं इस वर्ग के समान हिस्से बना सकता हूं। यहाँ पे अलग-अलग समान हिस्से बनाए गए हैं। मैं इन्हें रंग सकता हूं। ये 1 है, ये 2 में से 1 है। अगर मैं इन दोनों को जोड़ दूं तो मुझे एक पूरा मिलता है। ये 1/2 है और ये है 1/4। मैंने इन्हें 4 समान हिस्सों में काट दिया है। इसी तरह हम 1/8 भी बना सकते हैं। एक वर्ग को 8 समान हिस्सों में काट सकते हैं। तो ये ऐसे है। हम एक कार्डबोर्ड का इस्तेमाल करके यहाँ चिपका सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही पतली ड्राइंग शीट है, बहुत ही पतली। बच्चे 1 या 2 बार इस्तेमाल करेंगे, लेकिन पूरे साल के लिए अगर बच्चों को ये टीएलएम पूरे साल इस्तेमाल करना है तो ये कार्डबोर्ड पर चिपका देना बेहतर होगा। ये लंबे समय तक चलेगा।